आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरकार है कि द इंटीग्रल दिस इज इक्वल टू इसका अपने के पास इंटीग्रेशन बताने कि ये किसके बराबर होगा। देखो जब जब हमारे पास इंटीग्रेशन में मॉड आए तो सबसे पहले मॉड को सॉल्व करेंगे, उसके आगे फर्दर देख लेंगे कि अपने के पास आगे सॉल्व कैसे किया जा रहा है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले अगर आपने गैस मॉड को सॉल्व करें तो यहाँ से -1 से लेकर के 1 तक ले जाते हैं और फिर आपने गैस 1 से लेकर के 3/2 तक ले जाते हैं ताकि हमारे पास प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए। तो हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं -1 से लेकर के 1 तक, और ये अभी मॉड उड हटा नहीं रहे तो पाई स्क्वायर और एक्स, अभी मॉड नहीं हटा रहे तो पाई स्क्वायर एक्स, और ये रहा हमारे पास कौन सा तो साइन पाई एक्स के बराबर, हाँ है ना, और ये रहा मॉड क्लोज और प्लस टाइम्स किस बराबर, तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेकर के 3/2 तक, 3/2 तक, और ये आ गया मॉड पाई स्क्वायर और एक्स के बराबर, और इंटू अपने के आ जाएंगे तो साइन पाई एक्स के बराबर, किसके बराबर हो जाएंगे, साइन पाई एक्स के बराबर, मॉड ये रहा एक्स के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी अपने के पास dx आ जाएंगे, इसको थोड़ा सा इधर कर लो और यहाँ पे अपने के पास dx लिख। ठीक है, अब अपने पास समझ लो कि हमारे पास दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से हम ट्रीट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अपने पास मॉड हटाते हैं। अगर आप गौर से देखते हो तो मॉड हटाने से पहले आप ये ध्यान दो कि अंदर वाला जो फंक्शन है वो अपने के पास, ये अंदर वाला क्या है, ये पूरे फंक्शन मॉड के कारण ये एक इवन फंक्शन हो गया। खैर ये ऑड भी हो सकता था, इवन भी हो सकता था, तो वो अलग बात है, लेकिन मॉड के कारण ये पूरा फंक्शन अपने पास क्या हो गया, एक इवन फंक्शन हो गया। तो हम इस पूरे को I1 मान लेते हैं और इस पूरे को I2 मान लेते हैं, उसके बाद फर्दर सॉल्व कर लेते हैं जैसे हमारे पास थोड़े से जगह भी बचे और आपको समझ में आए। तो इसको हम I1 मान लिए हैं और इसको हम क्या मान लिए, I2 मान लिए, और इसके बाद आगे अपने के पास सॉल्व कर लेते हैं, इसको I2 मान लेते हैं। I1 अपने के पास सॉल्व करेंगे तो बताओ तो बेटा I1 इक्वल टू, जब ये इवन फंक्शन है तो यहाँ से अपने पास 2 इंटू 0 से लेकर के कहाँ तक 1 तक, और ये अपने पास मॉड अभी भी मॉड हटा नहीं है, इवन फंक्शन के कारण ही अपने पास ये लिमिट अभी चेंज किए, तो ये आ गया अपने पास पाई स्क्वायर एक्स और इंटू अपने पास आ जाएंगे तो साइन पाई एक्स, और ये रहा अपने पास मॉड डी एक्स के बराबर। अगर आप गौर से देखो तो 0 से लेकर के 1 तक, तो 0 और जैसे 0 डालोगे तो 0 से लेकर के 1 तक, यानी सीधी सी बात है पाई, ये 0 से लेकर के पाई के बीच में साइन एक्स फंक्शन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और यहाँ से अपने पास एक्स 0 से लेकर के एक्स के बीच में ये अपने के पास एक्स कैसा, 0 से 1 के बीच में एक्स कैसा होता है, तो ये भी पॉजिटिव होता है। तो एक ऐसा काम हो गया कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम, तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 तक, और ये अपने पास पाई स्क्वायर बाहर कर दो और ये आ गया एक्स साइन पाई एक्स के बराबर, हाँ है ना, और ये रहा dx के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट करने से पहले अपने पास ये बाहर वाला x तो गायब होनी चाहिए, बाहर वाला x गायब नहीं होगा तो फिर मोए मोए होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो I1 इक्वल टू आ गया अपने पास 2 पाई स्क्वायर के बराबर। किंग प्रॉपर्टी में अपने के पास क्या करना पड़ेगा, तो x को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा 1 माइनस एक्स से। देख लो अपने पास अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 1 ही होता है और माइनस टाइम्स x के बराबर। तो ये आ गया इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 तक, और ये आ गया अपने पास 1 माइनस एक्स के बराबर, और यहाँ से जैसे 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो पाई माइनस एक्स पाई के बराबर ही होता है। तो ये हमारे पास सॉरी साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स के बराबर ही होता है, तो ये आ गया साइन पाई एक्स के बराबर ही, हाँ है ना। इतना तो किंग प्रॉपर्टी लगाने आनी चाहिए। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, और 1 और 2 दोनों को ऐड कर देते हैं। जैसे बेटा 1 और 2 को ऐड करेंगे तो बताओ तो 2I1 इक्वल टू हमारे पास आ जाएंगे 2 पाई स्क्वायर, हम थोड़ा सा फास्ट लिख रहे हैं, 2 पाई स्क्वायर और यहाँ से आ गया अपने के पास साइन पाई एक्स के बराबर। ठीक है, जैसे हम ऐड करेंगे तो माइनस एक्स साइन पाई एक्स और प्लस एक्स साइन एक्स पाई, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 पाई स्क्वायर ये आ गया। ठीक है, अब जाने वाले को रोक कौन सकता है, तो ये 2 से 2 गया, यहाँ पे अपने पास डी एक्स है, लिमिट अभी भी वही है 0 से लेकर के 1 के बीच, यहाँ पर जगह ही नहीं। अगले पेज पे चलते हैं, तो यहाँ से बताओ तो बेटा I1 किसके बराबर हो जाएंगे, हम एकदम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। तो I1 आ गया अपने पास पाई स्क्वायर और 0 से लेकर के कहाँ तक 1 तक, और ये हमारे पास आ गया साइन पाई एक्स के बराबर, यहाँ साइन पाई एक्स के बराबर। अब अपने पास ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मतलब एकदम सिंपल सा इंटीग्रेशन आ गया, चलो सिंपल सा इंटीग्रेशन आ गया तो इंटीग्रेट तो करो तो सही। तो पाई स्क्वायर साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस टाइम्स कॉस पाई एक्स के बराबर, और एक चीज लिखना बिल्कुल ना भूलें, एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करना बिल्कुल ना भूलें, इस बात का ख्याल रखें, बहुत सारे बच्चे इसको भूल ही जाते हैं। तो ये आ गया 1 के बराबर, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास I1 आ गया पाई स्क्वायर और ये आ गया अपने पास कॉस पाई, अच्छा पाई स्क्वायर, ये पाई तो अपने पास बाहर ही आ जाएंगे ना, ये तो कांस्टेंट है, तो यहाँ से आ गया अपने पास कॉस पाई, तो ये आ गया माइनस टाइम्स माइनस 1 के बराबर, और कॉस 0 हमारे पास किस आ जाएंगे 1 के बराबर। देख लो कॉस 0 हमारे पास किस आ जाएंगे 1 के बराबर, और ये हमारे पास माइनस टाइम्स माइनस को बाहर कर ले, क्या माइनस अपने पास जैसे हम
ऐसे लिखते हैं तो ये अपने पास एक्चुअल में ये आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। माइनस से अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ गया अपने पास पाई इंटू, क्या आ गया अपने पास माइनस, ये आ गया 2 के बराबर। देख लो यहाँ से -1 और -1 किस पर आ जाएंगे तो ये आ गया 2 के बराबर। तो I1 हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे तो I1 इक्वल टू आ गया 2 पाई के बराबर। कोई इतराज यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता कि ये कैंसिल आउट हो जाते तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाता। अब देखो कैंसिल आउट भी नहीं कर सकते, 3 पाई भी आंसर आ सकता है और अपने के पास 2 पाई भी आ सकते हैं, इसमें से कोई भी आ सकते हैं। तो अब तो ऑप्शन कैंसिल आउट भी नहीं कर सकते हैं। I2 के बारे में अब ख्याल करते हैं। तो I2 बताओ तो इंटीग्रेशन 1 से लेकर के कहाँ तक है 3/2 तक है। आई थिंक 1 से लेकर के 3/2 तक। और ये पाई स्क्वायर एक्स, देखो पाई स्क्वायर एक्स और साइन पाई एक्स के बराबर है। तो यहाँ से आ गया अपने पास पाई स्क्वायर एक्स और ये हमारे पास किस आ जाएंगे साइन पाई एक्स के बराबर और ये रहा डी एक्स के बराबर। हाँ है ना, अभी मॉड लगाना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि अपने पास मॉड लगेगा ही। क्यों लगेगा, इसलिए लगेगा मॉड क्योंकि हमारे पास पीछे मॉड लगा हुआ I2 में। ठीक है, अब अपने पास इसको क्या कीजिए सॉल्व कीजिए। जैसे मॉड अब हटाने की कोशिश कीजिए, ये तो 1 से 3 पाई/2 के बीच, 3/2 के बीच, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बारे में ख्याल करते थोड़ा सा देख लो अपने के पास ये। तो जैसे अपने पास 1 डालेंगे तो पाई से लेकर के 3 पाई/2 तक ये अपने पास निगेटिव हो गया, यानी ये पूरी क्वांटिटी अपने पास क्या आ जाएंगे निगेटिव आ जाएंगे। जब बेटा पूरी क्वांटिटी निगेटिव आ गया इसका मतलब है कि माइनस साइन के साथ ये मॉड खुलेगा। माइनस टाइम्स 1 से लेकर के, यानी तो माइनस टाइम्स पाई स्क्वायर लिख देते हैं, पाई स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा 1 से लेकर के 3/2 तक और ये आ गया अपने के बराबर एक्स साइन पाई एक्स के बराबर। हाँ है ना, और ये रहा डी एक्स के बराबर। अब किसी को लगता है कि सर यहाँ पर किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो लगा के देख लो। जैसे अपने के किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये बेटा साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। अगर ये अपने साइन साइन में ही रहता है ना तो किंग प्रॉपर्टी लगाने से हमारा फायदा होता, लेकिन किंग प्रॉपर्टी तो अब लगा नहीं सकते, तो हम बाय पार्ट से सॉल्व कर लेते हैं। तो I2 क्वेश्चन ठीक ठाक था यार। तो यहाँ से बताओ तो ये बेटा I2 किसके बराबर हो जाएंगे तो I2 इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स पाई स्क्वायर। अब अपने पास बाय पार्ट लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। अब अपने पास यहाँ पर दिक्कत ये है कि फर्स्ट फंक्शन किसको माने और सेकंड फंक्शन किसको माने। तो देखो इंटीग्रेट तो इसका भी हो सकता है और इसका भी हो सकता है, हमें एक्स को गायब करना है तो फर्स्ट फंक्शन इसको मानते हैं और सेकंड फंक्शन इसको मानते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन तो एक्स इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस टाइम्स कॉस पाई एक्स के बराबर। हाँ है ना, और डिवाइडेड बाई किसके बराबर हो जाएंगे तो डिवाइडेड बाई पाई के बराबर। पाई क्यों, क्योंकि अपने पास एक्स का कोफिशिएंट से डिवाइड करना बिल्कुल ना भूलें। और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और इनटू अपने पास सेकंड फंक्शन का फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो फर्स्ट फंक्शन का अब डिफरेंशिएशन होगा और सेकंड फंक्शन का अपने पास सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन तो हो ही रखा है। तो ये आगे इंटीग्रेशन कॉस पाई एक्स और अपॉन में किस आ जाएंगे पाई के बराबर और ये रहा डी एक्स के बराबर। ठीक है, अब अपने के पास यहाँ पर लिमिट एक ही बार चिपका देंगे। चलो एक ही बार लिमिट लगा दो यहाँ पर 1 से लेकर के 3/2 तक। अब अपने पास कॉस एक्स का इंटीग्रेशन किस करा देंगे तो ये तो पाई स्क्वायर में जाएगा भी, तो आई स्क्वायर हमारे पास हो जाएंगे माइनस टाइम्स पाई स्क्वायर और ये आ गया अपने पास बराबर तो माइनस टाइम्स एक्स कॉस पाई एक्स के बराबर और डिवाइडेड बाई किस बराबर हो जाएंगे तो पाई के बराबर और प्लस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे तो ये आ गया अपने पास साइन पाई एक्स के बराबर। हाँ है ना, और होल अपॉन में किस आ जाएंगे तो पाई स्क्वायर के बराबर और अपर लिमिट लोअर लिमिट आ गया 1 और ये आ गया 3/2 के बराबर। ठीक है, इस पूरे को हम क्या करते हैं कॉपी करके थोड़ा सा लेफ्ट साइड हम शिफ्ट कर देते ताकि आपको दिखाई। ठीक है, ये आ गया इनके पास इसके बराबर। यहाँ पर हम एक बैरियर लगा देते पार्टीशन ताकि आपको पता चले कि अच्छा इससे इधर दूसरा है और इससे इधर दूसरा। ठीक है, अब अपने के पास क्या करें तो वही करें जो मंजूरी खुदा है। नहीं बेटा अब अपने पास लिमिट चिपकाने और कुछ नहीं करने। तो यहाँ से आ गया अपने पास I2 इक्वल टू यहाँ से अपने पास पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। देख लो पाई स्क्वायर और ये पाई स्क्वायर गया, ये पाई जाएगा और यहाँ पर हमारे पास पाई दे करके जाएगा। इतना तो कैलकुलेशन आता होगा। यहाँ से बताओ जैसे अपने पास 3/2 चिपकाएंगे तो 3/2 और पाई अपने पास किस बराबर हो जाएंगे 3/2। तो 3/2 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे अपने पास ये क्या आता है 0 होता है। ये आ गया अपने पास अपर लिमिट चिपकाने के बाद ये 0 हो गया और प्लस टाइम से बताओ तो ये आ गया अपने पास साइन 3π/2। तो साइन 3π/2 पे ये -1 हो जाएगा तो ये आ गया -1 के बराबर। हाँ है ना, और माइनस टाइम्स बता तो लोअर लिमिट चिपका है तो लोअर लिमिट जैसे चिपकाएंगे तो कॉस ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 1 और मल्टीप्लाइड बाय -1 के बराबर। देख लो हम कुछ नहीं किया -1 और इंटू -1 के बराबर ये आ गया -1 तो ऑलरेडी है। अच्छा पाई भी है बेटा, चलो यहाँ से अपने पास पाई भी लगाएंगे ना। ठीक है, इसमें तो खैर 0 हो जाएगा पाई इंटू 0 के बराबर। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास पाई इंटू 0 के बराबर। खैर यहाँ पर अपने पास लगाना पड़ेगा और कोई बात नहीं। तो यहाँ से आ गया अपने पास बराबर -1 और ये आ गया अपने पास साइन पाई -1 के बराबर हो जाएंगे। ये आ गया अपने पास साइन पाई तो अपने पास ये अगेन आ गया 0 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। देख लो यहाँ से हमारे पास I2 जो हो जाएंगे वो किस बराबर हो जाएंगे तो ये आ गया अपने पास -1 और इंटू अपने पास आ जाएंगे -1 और प्लस टाइम से बता तो ये किस बराबर हो जाएंगे तो ये आ गया अपने पास
माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स ये आ गया पाई के बराबर, हाँ या ना। सॉल्व करोगे तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो 1 और प्लस टाइम्स पाई के बराबर। I2 हमारे पास किस तरह आ जाएंगे, 1 प्लस पाई के बराबर। I2 ये आ गया और I1 हमारे पास ये रहा। हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर का जवाब देना है, बताओ तो। फुल एंड फाइनल आंसर जो हमारे पास हो जाएंगे बेटा, I1 प्लस टाइम्स I2 के बराबर। I1 हमारे पास किसके बराबर है, तो I1 हमारे पास है 2 पाई के बराबर और प्लस टाइम्स किसके बराबर, तो 2 पाई और प्लस टाइम्स 1 प्लस 2 पाई के बराबर, सॉरी 1 प्लस पाई के बराबर हमारा आंसर आ जाएंगे। 1 प्लस पाई के बराबर यानी आ गया 1 प्लस टाइम्स 3 पाई इज द करेक्ट आंसर। अब देखो 1 प्लस 3 पाई कौन से ऑप्शन में है, तो 1 प्लस 3 पाई कौन से ऑप्शन, 1 प्लस 3 पाई ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएंगे हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। कोई इतराज, यहाँ तक हमारी सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा ख्याल रखना यहाँ पर आपके पास देखो, यहाँ पर आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो सेम चीज बन रहा था, आप आगे किंग प्रॉपर्टी लगा दिए, यहाँ पर भी सेम चीज बन रहा था, किंग प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई किए। बेटा यहाँ पर इंटीग्रल वैल्यू होता ना तो हम किंग प्रॉपर्टी लगा देते, क्योंकि साइन साइन में ही रह जाता, कॉस कॉस में ही रह जाता। लेकिन यहाँ पर 3 पाई बाई 2 है, जैसे अपने के पास साइन 3 पाई बाई 2 माइनस टाइम्स पाई एक्स कीजिएगा ना, तो ये साइन कॉस में बदल जाएगा। और जैसे ही कॉस में बदलेगा इसका मतलब है कि हम हमारा जो टर्म जिसके लिए किंग प्रॉपर्टी लगा रहे थे कैंसिल होने के लिए, वो कैंसिल हो नहीं पाएगा, तो चीजें और भी ज्यादा लेंदी हो जाएंगी, चीजें स्मूथ नहीं हो पाएगी। जब चीजें स्मूथ नहीं हो पाएगी तो फिर काहे का हम किंग प्रॉपर्टी लगाए। हाँ वो अलग बात है कि किंग प्रॉपर्टी लगाने से चीजें थोड़ी सी स्मूथ, थोड़ी सी क्या बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाती है, लेकिन खामखा का यहाँ पर चीजें थोड़ी सी ज्यादा लेंदी हो जाती है, इसलिए हम किंग प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं किए। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और आसान क्वेश्चन नहीं कह सकते थे, बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना ही इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।